अगर आप हमेशा रजिस्टर का कलर कोड भूल जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप में। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है वही रेजिस्टेंस होता है। जब धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा इज इक्वल टू I²R होती है। वैसे प्रतिरोध द्विध्रुव होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं होता। मार्केट में प्रतिरोध लेते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रतिरोध का मान, उसका टोलरेंस, वाटेज, वोल्टेज रेटिंग और ताप गुणांक। मुख्यतः आपको 4 बैंड या 5 बैंड के प्रतिरोध ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको प्रतिरोध देखकर यह कहा जाए कि इसकी रेटिंग बताओ या फिर इसका मान बताओ कि यह कितने ओम का है, तो आप कलर कोड का चार्ट याद कर उसकी रेटिंग बता सकते हैं। इस कलर कोड को याद करने के लिए 10th क्लास में हम लोग को कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, जैसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यह याद कर लेने से आप उसके मान को बता लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक बार चार्ट पर नज़र डालनी पड़ेगी जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। ये कुछ प्रतिरोध हैं और इस पीसीबी में भी कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं। कलर कोड के जरिए अब इसका मान निकालते हैं। यह एक कलर कोड का चार्ट है। इसमें कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस के 4 कॉलम बने हैं, जिसमें रंगों को बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ स्लोगन के पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार रंग तय करके लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर डिजिट दी है जो 0 से 9 तक लिखी है और गोल्ड, सिल्वर, नो कलर में कुछ नहीं लिखा है। और मल्टीप्लायर में 10 पर डिजिट की घात लगा दी है और गोल्ड व सिल्वर में 10 की घात -1, सिल्वर में 10 की कैरी -2 लगाकर उसकी वैल्यू लिख दी है। टॉलरेंस 3 बैंड वाले रजिस्टर में नहीं होती और बैंड 4 व 5 बैंड के रजिस्टर में जो टॉलरेंस होती है वह लिखी हुई है। तो अब प्रैक्टिकली भी सीख लेते हैं। यह पीसीबी में देखिए प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए 5 प्रतिरोध सभी 4 बैंड के हैं जो कैसे भी लगे हुए हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि यह द्विध्रुव होता है। अगर देखें इसका मान तो पहला बैंड का रंग ब्राउन है जो डिजिट का मान है जो 1 है। दूसरा बैंड का रंग ब्लैक जिसका मान 0 है क्योंकि पहला व दूसरा बैंड का रंग डिजिट के अनुसार होता है। और तीसरा बैंड ऑरेंज है जो मल्टीप्लायर के मान पर होगा, जिसमें ऑरेंज की वैल्यू 10 की पावर 3 है। और चौथा बैंड गोल्ड है जो उसकी टॉलरेंस है जो ±5% होती है, जो हमें यह बताती है कि प्रतिरोध का मान कितना कम ज़्यादा है। अगर इस प्रतिरोध का देखें तो इसका मान 10 × 10 की पावर 3 ±5% ओम होगा और हम इसे 10K का प्रतिरोध भी बोलते हैं। के मतलब 1000, मतलब 10,000 का प्रतिरोध भी बोलते हैं। अगर इसी पीसीबी का बड़ा प्रतिरोध भी देखें तो यह 4 बैंड का है जिसका रंग है ऑरेंज, येलो, ब्राउन और गोल्ड। सभी की वैल्यू लिखेंगे तो पहले व दूसरे पर डिजिट व तीसरे पर मल्टीप्लायर का मान आएगा और गोल्ड पर टॉलरेंस आएगी। तो ऑरेंज की वैल्यू 3, येलो की 4 और मल्टीप्लायर के लिए 10 व टॉलरेंस ±5% होगी। और यह 34 × 10 ±5% इज इक्वल टू 340 ±5% का प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध और देखें तो इसका रंग ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज व गोल्ड है। इसके मान लिखेंगे तो ब्लू पर 6, ग्रीन पर 8, ऑरेंज पर 10 की पावर 3 और गोल्ड पर ±5% आएगा। अतः यह 68K ±5% का प्रतिरोध होगा। इसी तरह हम मैनुअली प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। अगर हमें 5 बैंड के प्रतिरोध का मान निकालना हो जिसमें बैंड का रंग भूरा, हरा, काला, भूरा व बैंगनी हो, तो जिसमें शुरू के 3 बैंड डिजिट कॉलम से आते हैं और चौथा मल्टीप्लायर होता है और 5वां बैंड टॉलरेंस को दिखाता है। अगर इस प्रतिरोध को देखें तो भूरे के लिए 1, हरे के लिए 5 और काले के लिए 0 होगा।
मतलब 150 और गुणक भूरा यानी 10 होगा, यानी 1500। और टॉलरेंस का रंग वॉयलेट है तो उसकी वैल्यू ±0.1% है, तो प्रतिरोध का मान 1500 ±0.1% होगा। अतः इसकी टॉलरेंस बहुत कम है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू प्लस में 1500 + 1 और माइनस में 1499.9 होगी। इसी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें।